अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो बेसिकली कंटिन्यूटी है जो लास्ट वीडियो आपने देखी है बहरी एनक्लेव अपडेट के हवाले से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके साथ। उसमें दो तरह की डिस्कशन करेंगे, कमर्शियल प्लॉट्स, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। और थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि ओवरसीज़ के लिए स्पेशली ये क्यों बेस्ट बाइंग टाइम है और उनको क्यों इस टाइम पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे और थोड़ा सा कंपेयर करेंगे एक साल पहले जो डॉलर प्राइस थी और आज जो करंट मार्केट में डॉलर की प्राइस चल रही है। तो किस पार्टी को इसमें बेनिफिट हो सकता है, क्या ओवरसीज़ से पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको फ़ायदा होगा या जो पाकिस्तान से बाहर अमाउंट्स लेके जा रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। तो थोड़ा सा ये भी हम कंपेयर करेंगे। जो मेरी अपनी कैलकुलेशन या एनालिसिस है वो आपसे शेयर करेंगे, आप भी इसको रीचेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नए लोग अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइमली मिल सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन कमर्शियल्स और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रेजिडेंशियल प्लॉट्स या हाउसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कमर्शियल में कि कमर्शियल में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं। तो सबसे पहले तो जो आइडियल इन्वेस्टमेंट होती है वो प्लॉट्स के अंदर होती है। कमर्शियल प्लॉट कम प्राइस पे बाय करें, 1 साल 2 साल वेट करें और जैसे ही एरिया डेवलप होता है या पोजेशनेबल होता है, यहाँ सराउंडिंग में प्लाजे बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो आपका जो प्लॉट है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो अभी तक जो मैंने 10 साल देखा है बहरी एनक्लेव में, कोई भी ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट या कोई भी कमर्शियल प्लॉट ऐसा नहीं है जो कि माइनस पे आया हो। आप टेम्पररी मार्केट में तो थोड़ा सी प्लस माइनस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद या 4 साल बाद कोई भी ऐसा प्लॉट जो माइनस पे सेल हो रहा हो या माइनस पे किसी ने बाय किया हो। अभी जो सेक्टर एन के अंदर कुछ कमर्शियल हैं जो कि लेवल के ऊपर मिल रहे हैं, लेकिन माइनस का जो चांस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप पूरे इनक्लेव की हिस्ट्री उठा के देख लें। अर्बन बुलेवार्ड सबसे पहला एरिया था जहाँ पे कमर्शियल अनाउंस हुए थे और ये भी आज आप देख लें कि किन प्राइसेस के ऊपर है। इस तरह से सी एवेन्यू देख लें। मतलब जहाँ भी बहरी एनक्लेव ने कमर्शियल अनाउंस किए थे और वो एरिया जो प्रॉपर डेवलप हो चुका है या पोजेशन मिल चुका है, तो कोई भी कमर्शियल ऐसा नहीं है जो आपको माइनस में मिले या नियर पोजेशन हो चीज़ें और आप कहें जी ये तो माइनस पे आ गई हैं। तो कमर्शियल की जो हमेशा से प्राइस रही है वो प्रॉफिट में रही है। और अर्बन बुलेवार्ड से लेकर सेक्टर एन एम जो भी रिसेंटली कमर्शियल आए हैं, तो अर्बन बुलेवार्ड का 60 लाख का प्लॉट था 4 मरला तकरीबन 2011-12 में, और आज यहाँ पे आपको 4.5 करोड़ 5 करोड़ का रेट मिलता है, लेकिन ऑप्शन ही कोई नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस तरह से जो 8 मरले हैं वो 1 करोड़ 20 लाख में आया था और आज 13-14 करोड़ का रेट है, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इस तरह से जो कमर्शियल एवेन्यू है 8 मरले का, 8 मरला साइज, वो भी तकरीबन 5 करोड़ प्लस माइनस में रेट था और वहाँ भी आज कम से कम आपको 8 से 10 करोड़ का रेट मिलता है। इस तरह से अगर हम नियर पास्ट की बात करें तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले, तो सेक्टर बी में 1 करोड़ 50 लाख में कमर्शियल आया था और अभी वहाँ पे जो रेट है तकरीबन 2 करोड़ 70-80 लाख का रेट है। इस तरह से जो सेक्टर एन है उसके जो कमर्शियल थे 5 मरला के, वो भी तकरीबन इसी रेंज में थे और आज वहाँ भी रेट तकरीबन 2 करोड़ 50 से 3 करोड़ प्लस का रेट है। और जो पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, डेवलप प्लॉट्स हैं, वो तकरीबन 3 करोड़ प्लस में हैं। तो इस तरह से जो भी आप सेक्टर देखेंगे कमर्शियल का, वहाँ पे जो रेट्स हैं कमर्शियल प्लॉट के, वो ऊपर गए हैं और अच्छे प्रॉफिट पे गए हैं। और ये तब पॉसिबल है जब आपके पास होल्डिंग पावर हो, आप चीज़ों को रिटेन कर सकते हों, जल्दी में ना हो, थोड़ा सा इंतज़ार करें, मार्केट सिचुएशन का वेट करें और जैसे ही एरिया डेवलप होता है तो आपके जो प्लॉट्स हैं कमर्शियल वो आपको अच्छा प्रॉफिट देते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़,
इसमें दूसरी जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, या तो कोई शॉप ले लें, कोई ऑफिस ले लें, या कोई बना बनाया प्लाजा ले लें। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप कोई शॉप लेते हैं या कोई ऑफिस लेते हैं या कोई बना बनाया प्लाजा लेते हैं, अगर वो लोकेशन हॉट नहीं है, कोई प्राइम लोकेशन नहीं है, तो फिर आपकी जो सेल है वो स्लो होगी और आपको वेट करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक शॉप डन की है और 2-4 महीने बाद आप कहें जी मैंने इसको सेल करना है प्रॉफिट पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं या आपकी लक होती है कि आप एक चीज़ बाय करते हैं और फौरी आपकी वो चीज़ सेल आउट हो जाए। लेकिन जो मार्केट के हालात हैं, कमर्शियल की जो सेल है वो काफ़ी स्लो होती है, इसलिए जो भी चीज़ बाय करें थोड़ा देख के सोच समझ के फिर आप बाय करें, या इन्वेस्टमेंट भी करें तो देखभाल करके, लोकेशंस को चेक करके, और जो अच्छी लोकेशंस हों, प्राइम लोकेशन हो, जिनका फ्यूचर हो, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें इन रेजिडेंशियल एरियाज़, तो इसमें भी एक तो प्लॉट्स हैं और फिर सेकंड नंबर पे हाउसेज हैं, अपार्टमेंट्स हैं। तो इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लॉट्स में तो डेफिनेटली तकरीबन 99% लोग जानते हैं प्लॉट की इन्वेस्टमेंट क्या होती है। हम भी डिस्कस करते रहते हैं कि रीज़नेबल चीज़ में प्लॉट को बाय करें, या नियर पोजेशन चीज़ों को बाय करें, या सेमी डेवलप चीज़ों को बाय करें। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है 3 to 5 ईयर, तो फिर आप जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं उनको भी बाय कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आइज़ खोल के रखें, और वो एरियाज़ जो नियर फ्यूचर क्लियर होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल सराउंडिंग में सारा बहरिया आ गया है और सेंटर में कुछ पीसेस अवेलेबल हैं, तो वो लैंड्स के क्लियर होने के चांसेस होते हैं। और जिस जगह पे घर बैठा हो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी प्लान हो जाता है। लेकिन रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जो 26 ABCD का एरिया सेक्टर N5 मरला है, तो वहाँ पे भी एक हाउस था, आई थिंक सेक्टर 26E या F, इसी के आसपास एक हाउस था जो कि अभी रिसेंटली लैंड क्लियर हुई है, तो वो हाउस भी वहाँ से ख़त्म हो गया। तो ये नहीं होता कि एक जगह पे अगर घर बैठा है तो वो फॉर एवर जगह क्लियर नहीं होगी। जगह के मामलात, इनके लैंड के मामलात बहरिया के हमेशा चलते रहते हैं। जब भी प्राइस नेगोशिएट होती है या कुछ चीज़ें दोनों साइड से सेटल होती हैं, तो वो लैंड क्लियर हो जाती है। तो अब जो बहरिया की मूवमेंट है वो सेक्टर एन, जो एरिया सेक्टर 34 अल्फ़ाबेटिक सेक्टरेट्स हैं, इस साइड की तरफ मूवमेंट है। पहले जो फोकस था वो सेक्टर 26 अल्फ़ाबेटिक की तरफ था, क्योंकि मेन एवेन्यू उस साइड से आना है, रोड 1A आना है, सेक्टर 26 अल्फ़ाबेटिक्स आनी है, 11th एवेन्यू A क्लियर होना है, रोड 1B क्लियर होगा, 34D का काफ़ी एरिया क्लियर है, और सेक्टर 5 मरला को एक्सेस जानी है। तो अब काफ़ी एरिया वहाँ पे क्लियर हो गया है, डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट है। तो इस तरह से 19 ABCD का एरिया वो भी काफ़ी टाइम से डिले में था, क्लियर हुआ है। तो हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। सेक्टर आई का जो लिटिगेशन एरिया था 7-8 साल से, वो क्लियर हुआ है और वो एरिया नियर पोजीशन है। तो बहरिया ने काफ़ी टाइम वेट किया, लेकिन अल्टीमेटली काफ़ी लैंड बहरिया ने इस टाइम पे एक्वायर कर ली है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी ऑप्शन की तलाश करें, अच्छा ऑप्शन देखें जो रीज़नेबल हो और जिस साइड पे बहरिया की मूवमेंट हो। बेशक वो सेमी डेवलप हो, इवन नॉन डेवलप प्लॉट भी है फौरी, लेकिन आप लोग देखते हैं कि बहरिया की मूवमेंट इस साइड पे हो रही है, तो कम से कम 1.5-2 साल का प्लान करें और जो रीज़नेबल चीज़ है उसको आप बाई कर लें। तो सेक्टर एन के अंदर इस टाइम पे बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप 2 से 3 साल का प्लान करते हैं, अगर आप 80 लाख का प्लॉट लेते हैं, तो कम से कम आप 30-40 लाख 2 साल में अर्न कर सकते हैं, जो कि हमारा मतलब एनालिसिस है। जो हालात है मार्केट के इस टाइम पे और जो मूवमेंट है बहरिया के डेवलपमेंट की, उसको देखते हुए, तो ये स्लो मार्केट है। तो इस मार्केट में आपको कम प्राइस के ऊपर बेस्ट प्लॉट्स मिल जाते हैं। एक टाइम ऐसा था कि आपको हाई प्राइस के ऊपर अच्छी चीज़ें नहीं मिलती थी, लेकिन इस टाइम पे कम प्राइस, रीज़नेबल प्राइस के ऊपर आपको बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस, बहुत ही अच्छे प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आप बाई करें तो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद आप हाउसेस को बाई कर सकते हैं, अपार्टमेंट्स को बाई कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हॉट इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी प्लॉट्स के अंदर होती है, वो आपका कैश इन हैंड होता है। आजकल तो खैर मार्केट स्लो है, काफ़ी प्लॉट्स ऐसे हैं जो फॉर सेल हैं, लेकिन मूवमेंट क्लाइंट की इस टाइम पे स्लो है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जो अच्छे प्लॉट्स आ रहे हैं उनको आप मस्ट बाय करें। जैसे सेक्टर सबसे बेस्ट है इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और सेक्टर एन सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अक्सर पोस्ट वगैरह वीडियोस आप लोग देखते रहते हैं, तो मैं साथ साथ ब्रीफ करता रहता हूँ। तो बहरहाल प्लॉट सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट होती है,
और सेकंड नंबर पे फिर आपके हाउसेस अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर वो चीज़ आपको तलाश करनी है जो कि मार्केट से 15-20 लाख कम प्राइस पे हो और रिजनेबल प्राइस पे हो, अच्छी लोकेशन हो, अच्छी क्वालिटी हो। तो वो चीज़ें अगर आप अच्छी प्राइस पे ले लेंगे तो वो आपको बेनिफिट दे सकती हैं। लेकिन चीज़ कितनी भी अच्छी हो, हाउस कितना भी अच्छा हो, ये माइंड में आप ज़रूर रखें कि फ़ौरी आपकी सेल पॉसिबल नहीं होती, थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है। और मार्केट अगर स्लो हो जाए तो फिर ये चीज़ें जल्दी सेल आउट नहीं होती। इसलिए प्लॉट्स को आप ज़्यादा फोकस करें, जो मेरी ओपिनियन है या जो हमारा एक्सपीरियंस है, प्लॉट्स की जो सेल परचेज़ है वो ज़्यादा होती है और उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा सेफ रहती है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा आपको मिलता है। और ये है कि होल्डिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपको कुछ छोटी मोटी ज़रूरत पड़ी है तो आप प्लॉट के पीछे लग जाएं, जी प्लॉट सेल करेंगे तो हम अपनी ये ज़रूरत पूरी करेंगे। तो इन हालात में फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप प्राइस भी कम करते हैं और ऊपर से क्लाइंट भी नहीं होते और चीज़ आपकी जल्दी सेल आउट भी नहीं होती। तो इसलिए 2 से 3 साल का प्लान करें और होल्डिंग पावर अपने पास ज़रूर रखें। और इस टाइम पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत अच्छे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं, तो इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो अब हम डिस्कस करेंगे आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो लोग सोच रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं, मार्केट ठीक नहीं है, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हालात का वेट करते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है जो मुझे समझ आई है, वो आपसे डिस्कस करूँगा। 2 कैटेगरी हैं बेसिकली, हम जस्ट एक कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं, ओवरसीज़। तो 2 तरह के ओवरसीज़ हैं, एक वो जो प्रॉपर्टी सेल करके अपना पैसा बाहर ले जाना चाहते हैं और एक वो जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में किसको फ़ायदा होगा वो आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जो मैंने कैलकुलेशन की है, हमने तकरीबन 1 साल बैक का डाटा चेक किया है। 1 साल अगर हम पीछे चले जाते हैं, 1 साल की हम बात करें तो 1 साल पहले तकरीबन डॉलर 229 प्लस माइनस में था। 1 साल पहले जो प्लॉट 1 करोड़ का था वो उनको पड़ा था तकरीबन $43,000 प्लस माइनस में। और अब अगर वो अपना वो प्लॉट सेल आउट करके बाहर जाना चाहते हैं तो इस टाइम पे आपको पता है जो डॉलर है वो 300 से ऊपर है, तो हम तकरीबन जो रेट काउंट करते हैं वो $305 प्लस माइनस का काउंट कर लेते हैं। और अभी आपको जो डॉलर मिलेंगे वो 32,000 प्लस माइनस डॉलर मिलेंगे। तो बाकी दूसरी चीज़ जो प्लॉट 1 करोड़ का लिया था वो डेफिनेटली 10-15 लाख नीचे आया है, तो तकरीबन $6,000-7,000 मज़ीद मतलब उनको लॉस हुआ है। तो अगर वो प्रॉपर्टी सेल आउट करके बाहर ले जाना चाहते हैं, पैसा और डॉलर्स में ले जाना चाहते हैं, तो उनको इस टाइम पे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है, बल्कि अगर आप कंपेयर करें जो डॉलर की करंट मार्केट है, करंट रेट है, तो उनको एक तरह का लॉस है। अब दूसरी जगह पे हम अगर देखते हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं रहने के हवाले से, या चाहते हैं कि उनका कोई पाकिस्तान में एसेट बन जाए, कभी 2-4 साल बाद, 10 साल बाद जब भी वो पाकिस्तान में आए तो वो अपना घर बना सकें, या जो घर उन्होंने लिया है उसमें रह सकें। ये भी हो सकता है ना कि आपने घर ले लिया, उसको रेंट आउट कर दिया और जब आप आए तो अपना घर खाली करवा लिया और आपने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। या कोई शॉप आपने ले ली, उसका रेंट आपको आ रहा है, या कोई ऑफिस या कोई अपार्टमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की चीज़ें, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप इस टाइम पे 1 करोड़ का प्लॉट बाई करते हैं तो आपको जो डॉलर 1 साल पहले 43,000 देना था, अब आपको डॉलर तकरीबन 32,000 प्लस माइनस देना है और आपको 1 करोड़ की प्लॉट की जो वैल्यू है तकरीबन 1 करोड़ वैल्यू का आपको प्लॉट मिल जाता है इस टाइम पे। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ओवरसीज़ को स्पेशली इसमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उनको डॉलर पाकिस्तान में कम देने हैं और उनको अच्छी लोकेशन का, अच्छी कैटेगरी का प्लॉट मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं 2-3 साल, कम से कम 2 से 3 साल का वो प्लान करें, और हो सकता है 2-3 साल बाद जब आप चीज़ को सेल आउट करें तो आपका डेफिनेटली प्लॉट जो है वो भी 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, हो सकता है 50 लाख तक ग्रोथ कर जाए।
ये तो डिपेंड करेगा कि हालात कैसे हैं। अगर हालात अच्छे हो जाते हैं, जैसे 1.5 साल पहले थे, 1.5-2 साल पहले, उस तरह के हालात आ जाते हैं और एक प्रॉपर मार्केट सेट हो जाती है। और एक इससे हटकर अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं जी 2 साल, 3 साल, 5 साल मज़ीद मतलब ऐसे हालात चलने हैं, तो जस्ट हम कंसीडर कर लेते हैं बहरिया एनक्लेव की जो मार्केट है, इसकी जो लोकेशन है, अगर आप इसको मद्देनज़र रखें तो हालात अगर ऐसे भी रहते हैं तो भी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको लॉस नहीं देगी, स्पेशली अगर आप इस टाइम बाइंग करते हैं। क्योंकि इस टाइम जो 1 साल पहले प्लॉट 1 करोड़ का था, इस टाइम पे वही प्लॉट आपको 85 लाख का मिल जाता है। मीन्स के 15 लाख प्लस माइनस मार्केट नीचे आई है। कुछ प्लॉट्स इससे भी ज़्यादा कम प्राइस पे मिल जाते हैं। अगर आपके पास कैश इन हैंड है और वन डे कैश की आप ऑफ़र करते हैं, तो जो प्लॉट आपको 1 साल पहले 1 करोड़ का मिलता था, हो सकता है इस टाइम आपको 80 लाख का मिल जाए। तो साथ में आपका डॉलर का भी बेनिफिट हो गया और प्राइस भी कम आपको मिल रही है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है अगर आप प्रॉपर्टी बाइंग करते हैं इस टाइम पे, स्पेशली ओवरसीज़ जिनके पास डॉलर हैं, क्योंकि आपको डॉलर इस टाइम पे कम भेजने हैं और अच्छा प्लॉट आपको इस टाइम पे मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ओवरसीज़ के लिए कि वो डॉलर भेजें और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी बाय करें, बेशक कमर्शियल ख़रीदें, प्लाजा ख़रीदें या शॉप्स ख़रीदें, ऑफिस ख़रीदें, हाउसेस ख़रीदें, रेजिडेंशियल प्लॉट्स ख़रीदें। तो अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये आपकी सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। जस्ट उन लोगों को इस टाइम पे लॉस है जिन लोगों ने साल 2 साल पहले या 3 साल पहले प्रॉपर्टी बाय की और इस टाइम पे उनको ज़रूरत है, या वो वैसे ही अपनी चीज़ सेल आउट करके पैसा बाहर ले जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अगर वो लोग जो बहुत पुराने हैं, मतलब जैसे ये कमर्शियल है 8 मरले का मैंने आपको बताया अर्बन बुलेवार्ड पे, अगर वो कोई 12-14 करोड़ का सेल आउट करके पैसा ले जाता है और डॉलर्स में कन्वर्ट करता है, तो उसको हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए। बाकी जिन्होंने 1 साल 2 साल पहले बाइंग की है तो उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर उनके पास होल्डिंग पावर है, चीज़ों को होल्ड करें, इमरजेंसी में सेल आउट मत करें, वेट करें। बहरिया एनक्लेव की मार्केट ऐसी है कि ये आपको अल्टीमेटली फ़ायदा देगी। अगर 5 साल आप मज़ीद वेट करते हैं तो ये बहरिया एनक्लेव की जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि अभी से आप देख सकते हैं जो स्टार्ट के सेक्टर्स हैं ये ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं और यहाँ पे रीज़नेबल प्लॉट आपको नहीं मिलता। अब आपको जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं वो आगे सेक्टर F1 है, इस तरह से जो डेवलप एरियाज़ हो रहे हैं, सेक्टर N का पोर्शन है, सेक्टर O है, सेक्टर P है, सेक्टर J है, सेक्टर K है। ये जो एरियाज़ हैं आने वाले 5 ईयर में ये भी ऑलमोस्ट लाइक टू सेक्टर A, सेक्टर B, C1, C2, C3, सेक्टर G इस तरह डेवलप हो जाएंगे। फिर इनके जो रेट्स हैं, आपको जो अभी प्लाट स्टार्ट के सेक्टर में 2 करोड़ का मिलता है, तो फ्यूचर में आपको इन सेक्टर्स के अंदर ये प्राइसेस मिलेंगी और स्टार्ट के सेक्टर और डबल हो जाएंगे और जो स्टार्ट के सेक्टर्स हैं इनकी प्राइसेस और बढ़ जाएंगी। तो बाकी ओवरऑल अगर आप बात करें बहरिया एनक्लेव की, तो ये इस टाइम पे सबसे चीप सोसाइटी है। अगर आप बात करें इस्लामाबाद के बिल्कुल जो करीब तरीन CDA की प्लेसेस हैं, लाइक शेजार टाउन है या रावल टाउन है या CDA पार्क एनक्लेव है। अब शेजार टाउन में भी अगर आपको 7-8 मरले का प्लॉट मिलता है तो कम से कम 2.5 से 3 करोड़ का प्लॉट मिलता है। लेकिन वहाँ आप जाके देखें, उनकी स्ट्रीट रेट्स देखें और वहाँ पे जो मेंटेनेंस है या सफाई का निज़ाम देखें और बहरिया एनक्लेव को आप देखें तो काफ़ी डिफरेंस है। इस तरह से जो CDA पार्क एनक्लेव है जो हार्डली यहाँ से 4 किलोमीटर अवे है पार्क रोड के ऊपर, वहाँ पे आपको 1 कनाल का प्लॉट इस टाइम पे तकरीबन 5 करोड़ प्लस माइनस में मिलता है और यहाँ बहरिया एनक्लेव में आपको 1 कनाल तकरीबन 3 करोड़ प्लस माइनस में एक अच्छा रीज़नेबल प्लॉट मिल जाता है। तो अभी भी मतलब ये जो लोकेशन है बहरिया एनक्लेव सबसे चीप लोकेशन है और अगर आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, डेवलपमेंट देखें, स्टैंडर्ड देखें, इसकी ब्यूटी देखें और इसमें जो कम्युनिटी है, सिक्योरिटी है, इसका जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है और जो लोड शेडिंग नहीं है, प्रॉपर तकरीबन ऑल फैसिलिटीज़ आपको विद इन द सोसाइटी मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहरिया एनक्लेव की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी रीज़नेबल हैं। अगर आप CDA मेन में चले जाएं, G8 सेक्टर है, F सेक्टर है, वो ऑलरेडी आप वीडियोस बड़े भाई की देख चुके हैं कि वहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट भी कम से कम इस टाइम पे जो डिमोलिशेबल है तकरीबन 25-30 करोड़ का, तो आपको डिमोलिशेबल प्लॉट ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस तरह से जो G सेक्टर है, पुराने घर जो 5 मरला के हैं वो भी तकरीबन 3.5-4 करोड़ से कम नहीं है।
तो ये बहरी एनक्लेव हार्डली आप लोग जानते हैं 25 मिनट की ड्राइव है 0 पॉइंट, और 20 मिनट तक भी आप पहुंच जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 20 से 25 मिनट की ड्राइव है। तो आप एक पीसफुल वेरी कंफर्टेबल सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे आपको मीन्स के बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छी एजुकेटेड कम्युनिटी मिलती है, ऑल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, स्कूल हैं, पार्क्स हैं, बैंक्स हैं, सारी मार्केट्स ओपन हो रही हैं, और पार्क रोड भी ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 10 मिनट्स अवे पार्क रोड। वहाँ पे यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। साथ ही आगे अगर आपने अच्छे हॉस्पिटल में जाना है फ़िलहाल, तो शिफा इंटरनेशनल तकरीबन ज़्यादा दूर नहीं है, 20 मिनट की ड्राइव है। और बहरी एनक्लेव में भी 1-1.5 साल तक इंशाल्लाह हॉस्पिटल का जो सेटअप है, उम्मीद है कि वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आने वाला फ्यूचर बहरी एनक्लेव के लिए बहुत ब्राइट है, और वो लोग जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, स्पेशली जो कैपिटल है उसके पास रहना चाहते हैं, और कैपिटल जो मेन है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहरी एनक्लेव एक बहुत ही बेस्ट लिविंग सोसाइटी है, जहाँ पे आप बहुत ही पीसफुल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट एंजॉय कर सकते हैं। और अभी आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, बेस्ट बाइंग टाइम है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइम है। आप प्रॉपर्टी बाई करें, बेशक घर 2 साल बाद 4 साल बाद बनाएं, अपना एसेट बनाएं, चीज़ को लेके रखें, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत बेनिफिट देगा आने वाले टाइम में। तो और भी बहुत सी बातें हैं बहरी एनक्लेव के हवाले से, तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपसे डिस्कशन होती रहेगी। बाकी सेल परचेज़ के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।